हाँ भाई, जय इन सभी को। क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 27 ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज। और जो आज का कॉन्सेप्ट हम फील करने वाले हैं दैट इज लेंस लॉ। भाई ये लेंस लॉ क्या होता है? तो लेंस लॉ जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके जनरली दो पार्ट होते हैं। पहला होता है फैराडेस लॉ और दूसरा होता है लेंस लॉ। अब ये बेसिकली एक्सटेंशन है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज फैराडेस लॉ का। ठीक है, अभी हम देखेंगे लॉ है क्या। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ ना, तो ये लॉ जो है वो है घर का भेदी लंका ढाए। ये लॉ क्या है? घर का भेदी लंका ढाए। अभी हम देखते हैं भैया आप ये क्या बोल रहे हो। चलो, तो सबसे पहले हम चालू करते हैं फैराडेस लॉ को थोड़ा सा फील करना। अगर आपको फैराडेस लॉ को बहुत डेप्थ में फील करना है तो 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज में ही हमने फैराडेस लॉ को बहुत डेप्थ में फील किया है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हम 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट की जो सीरीज आई है, इस पर हर एक वीडियो को हम वैसे उठाते हैं कि एक नॉर्मल इंसान भी अगर इसको देखे तो उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आइए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये लेंस लॉ किसके लिए भी है? इट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी हम देखेंगे कि ये घर का भेदी लंका डाय कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट बोला भैया? मैंने ये बोला कि ये जो लेंस लॉ है, क्या मैंने बोला? ये जो लेंस लॉ है, लेंस लॉ इस फॉर किस लिए भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके लिए भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है भैया, सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आप ये चीज जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और स्टेट एक्सपेरिमेंट, बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, मतलब क्या भैया आप बोल रहे हो? मान लो एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर सीसीसी, एक कंडक्टर जो कि करंट को कैरी करता है, इसको सीसीसी बोलते हैं। मान लो करंट आई कैरी कर रहा है, तो अगर इसकी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो क्या करो? कंडक्टर को पकड़ो ऐसे। कंडक्टर मान लो ये था, कंडक्टर को पकड़ो, है ना? कंडक्टर को पकड़ो। किस डायरेक्शन में पकड़ना है? जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब लेके जाओ और ऐसे पकड़ो। और जैसे ही आप ये पकड़ोगे ना, तो ये रोलिंग फिंगर्स होती है, ये बताती है आपको फील्ड की डायरेक्शन। मतलब अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा ना, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फील्ड है, ये कुछ सर्कुलर फॉर्मेट में ऐसी ऐसी आ रही होगी। और इसका अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो देखो, यहां से बाहर आ रही है, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर। मतलब ऊपर से बाहर मतलब डॉट, नीचे से अंदर मतलब क्रॉस। तीर को छोड़ते हो जब आप जब तीर छोड़ते हो, है ना, आप जो तीर छोड़ते हो, अर्जुन जो तीर छोड़ता था, उसका फ्रंट वाला पोर्शन क्या था? देखो डॉट के फॉर्मेट में आपको दिखेगा जब आपके पास आएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ ऊपर से फील्ड बाहर आ रही है और नीचे से फील्ड अंदर जा रही है, तो अगर फील्ड ऊपर से बाहर आ रही है तो डॉट के फॉर्मेट में, और अगर नीचे से फील्ड अंदर जा रही है तो पीछे का हिस्सा क्या? क्रॉस के फॉर्मेट में। चलो, ये तो बेसिक था। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर कुछ नहीं, ये जो करंट होता है ये बनाता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये क्या लिखा है? दिस इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ये क्या है भैया? दिस इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और ये क्या बोलता है? कुछ नहीं, कि मैग्नेटिक फील्ड बी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है करंट के। मतलब करंट बनाता है मैग्नेटिक फील्ड को। बट अभी हम देखेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड फिर से करंट बनाती है, और उसी चीज को इंडक्शन बोलते हैं। एक्चुअली इंडक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इंडक्शन का एक मतलब, कॉमन सा मतलब ये होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर करना विदाउट इन्वॉल्विंग द मीडियम। जैसे अगर मैं बोलूं, घर में अपन इंडक्शन वाला जो आजकल दूध वूध उबालते हैं, इंडक्शन कुकर आ गया, इंडक्शन मशीन आ गई, उसमें क्या होता है? अगर आप इंडक्शन मशीन में यूटेंसिल रखेंगे और उसमें पानी गर्म करके आप देखेंगे, उबालेंगे ना, तो यूटेंसिल गर्म नहीं होता है, बट पानी उबलने लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो पानी को इफेक्ट कर रही है, बट जो इंडक्शन का मटेरियल है उसको इफेक्ट नहीं कर रही है। ऐसे ही हर एक मटेरियल इंडक्शन केपेबल नहीं होता है। लिख करके आता है दिस इज इंडक्शन केपेबल एंड दिस इज नॉट एन इंडक्शन केपेबल। और वो कैपेबिलिटी डिफाइन करती है कितना मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा सा कॉमन पॉइंट था तो जरा सा मैंने बता दिया। ठीक है, क्या बोल रहे हो भैया? आपने यहाँ पर बोला था कि फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स जो है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड कर रहा है करंट पे। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम ये देखेंगे कि जो फील्ड होती है ना, अभी हम क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। ईएमआई जो होता है वो कुछ नहीं होता है, प्रोडक्शन ऑफ, क्या होता है भैया? इट इज प्रोडक्शन ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से भैया? करंट की हेल्प से, सॉरी फील्ड की हेल्प से भैया। अब देखते हैं कैसे। देखो एक्चुअली ये जो है ना, देखो समझो बात को। सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये चीज क्या लिखा है। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जिसपे बेसिकली करंट बनता है, या मैं बोलूं तो EMF बनता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये बताया था हमको फैराडेस लॉ ने। समझना बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे मान लो आपकी एक कॉइल है,
ठीक है, ये आपको मान लो एक कॉइल है। अब देखना कॉइल कैसी चल रही है, कॉइल क्या होता है वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगा। मान लो आपकी एक कॉइल है, अब ये कॉइल है कैसी, ये आपने एक पेन उठाया, इसके ऊपर तार का टुकड़ा लपेटते गए लपेटते गए लपेटते गए, और ये लपेटा हुआ कैसा है, देखो यहाँ से पीछे से ऐसे लपेटा और ऐसे ऐसे लपेटा, ऐसे ऐसे। देखो अब चाहते तो ऐसे ऐसे भी लपेट सकते थे, मतलब यहाँ से सामने से अंदर जाता और ऐसे ऐसे लपेटता, बट अभी मैंने कैसे बनाया हूँ, पीछे से ऐसे आया है, ऐसे ऐसे, और बेसिकली ये आपने कॉइल बना दिया। अब पॉइंट क्या है, मान लो कि आपने मैग्नेट लाया, ठीक है, आपने एक मैग्नेट लाया, या आपने नॉर्थ पोल रखा या आपने साउथ पोल रखा, ठीक। अब इस मैग्नेट को ना आप मूव करवा रहे हो, मतलब इस मैग्नेट को आपने धक्का दे दिया। जैसे ही मैग्नेट धक्का दिया तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ पोल से क्या मैग्नेटिक फील्ड निकलती है? हाँ भैया, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ में आती है, ठीक है। फिर नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ में आती है, हाँ भैया। तो ये तो पर्टिकुलर पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी और तुमने इस मैग्नेट को और लेके गया, आगे लेके गया, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से जो पास हो रही थी वो चेंज होगी? सोच के देखो। कैसे सोच के देखोगे भैया? ऐसे सोच के देखो, जैसे मान लो ये कॉइल का एरिया है, देखो ये कॉइल ऐसे ऐसे लपेटा, तो कॉइल का एरिया बन रहा है। एरिया ऑफ द कॉइल का मतलब क्या? अरे भैया आपने अभी इस पेन के ऊपर ऐसे ऐसे लपेटा था ना, तो ये एरिया जो बन रहा था ना, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ द कॉइल, ठीक है। मान लो ये एरिया ऑफ द कॉइल है। अब समझो, ये नॉर्थ पोल, आपका रेड वाला जो मार्कर है ये नॉर्थ पोल है। अब अगर मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं तो कॉइल से जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, पीछे लेके आ रहा हूं तो कॉइल से जाने वाला फ्लक्स कम हो रहा है। तो क्या फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है? हाँ भैया। और जब कभी भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो होता यह है कि वहां पर एक ईएमएफ आता है, एक फोर्स आ जाता है, जो बताया था फैराडेस लॉ ने। और फैराडे ने ये बोला था कि ये जो ईएमएफ आएगा, जो ईएमएफ ई होगा, डेट विल बी इक्वल टू चेंज इन लिंक्ड फ्लक्स। अब लिंक्ड फ्लक्स क्या होता है? लिंक्ड फ्लक्स का मतलब ये होता है कितना फ्लक्स वहां से गुजरा। देखो, एक तो होता है नॉर्थ पोल ने फ्लक्स बनाया। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या किया? तुमने होली में जब तुम खेलते हो क्या पिचकारी से, तो तुमने पिचकारी अपनी दबाई, तुमने चाहा कि पूरा का पूरा पानी कहां जाए? तुम्हारे पड़ोसी के ऊपर जाए। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? नहीं होता है। तुमने फॉर एग्जांपल पूरी पिचकारी खाली कर दी, उसके पास जा रहा है 2 बूंद पानी, तो वहां पर जो लिंक्ड पानी है वो कितना है? 2 बूंद। इसने कितना फ्लक्स बनाया? तुमने कितना पानी फेंका? बहुत सारा। लिंक कितना हुआ? 2 बूंद हुआ। तो क्या लिंक्ड फ्लक्स और नॉर्मल फ्लक्स में अंतर समझ में आया? हाँ भैया। देखो, इसने फ्लक्स निकाला था 5, बट इसमें लिंक कितना हुआ ये डिपेंड करेगा इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे। ऐसा सोच के देखो, जैसे मानो ये फ्लक्स है, सॉरी ये कॉइल है, तुमने बहुत सारा टर्न बनाया। टर्न का मतलब क्या? लपेटते गए, तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, जिसको हमने कैपिटल एन से डिनोट किया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है फ्लक्स। तो मुझे एक बात बताओ, इससे अगर एक कॉइल होती, एक टर्न होता, तो क्या एक बार निकलता? हाँ। अगर 10 टर्न है तो क्या 10 बार निकलेगा? हाँ। मतलब लिंक्ड फ्लक्स का मतलब होता है साइज, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एन फाई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर आप डालते हो तो ये आता है डी बाई डी टी ऑफ बोल दो एन फाई, या तो मैं बोल सकता हूं ये जो एन है नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होता है, तो डिफरेंशिएशन के बाहर कर दो एन डी फाई बाई डी टी। ये बेसिकली क्या बताना चाह रहा है भैया? मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं अभी आपसे कि फैराडेस का जो लॉ था वो क्या था? E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी एक कॉइल में देखो, मैंने कॉइल के यहाँ का 2-3 टर्न लिया, ठीक है। एक कॉइल में जब कभी भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, इससे बहने वाले फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है, तो वहां पर एक ईएमएफ आता है। ईएमएफ आने का मतलब क्या? एक वोल्टेज बनता है। आप समझना कैसे वोल्टेज बनता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने क्या बोला आपसे कि आपने क्या किया, एक मान लो कॉइल लिया, ठीक है, ये आपने कॉइल लिया, बढ़िया यहाँ से कॉइल लिया, ऐसे 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 कॉइल लिया, और बढ़िया इसको आगे चल के कहाँ लगा दिया? एक बल्ब में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। आपने ये बल्ब बना दिया, ठीक है, ये आपका बल्ब है, और इस बल्ब के आगे आपने एक कॉइल लगा दिया। अब आप क्या कर रहे हो? आपने एक मैग्नेट लेके आया खरीद करके, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ना, और आपने क्या किया? लिया इस मैग्नेट को, आगे पीछे कर रहे हो, आप आगे पीछे कर रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इससे फ्लक्स चेंज होगा? इस कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा? हाँ भैया, फ्लक्स चेंज होगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो क्या यहाँ पर ईएमएफ बन जाएगा? हाँ भैया, बन जाएगा। पर पॉइंट ये आता है ना, ईएमएफ जो होता है वो एक प्रकार का धक्का होता है। ईएमएफ जो होता है वो होता क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
और फोर्स बेसिकली का एक डायरेक्शन होता है ना। अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे को कोई खींच रहा है, ठीक है, तो या तो मुझे इधर भी खींच सकता है या तो मेरे को इधर भी खींच सकता है, दोनों डायरेक्शन में भी खींच सकते हैं। तो क्या फोर्स का कोई डायरेक्शन होता है? हाँ भाई डायरेक्शन होता है। वैसे ही ईएमएफ वोल्टेज का भी एक डायरेक्शन होता है। तो फराडे भैया ने बता के तो चले गए कि ईएमएफ बनेगा, पर ये नहीं बताया कि कहाँ ईएमएफ बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका धक्का कहाँ होगा। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर मैंने बल्ब को कनेक्ट किया तो होगा क्या यहाँ पर? अगर ईएमएफ बना, अगर ईएमएफ बना तो ईएमएफ बेसिकली करेगा क्या? एक फोर्स क्रिएट करेगा जो कि मोशन करवाएगा किसको? इलेक्ट्रॉन को। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स विच क्रिएट अ मोटिव ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एक मोशन करवाएगा। और यहाँ मोशन करने के दो रास्ते, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भाग सकते हैं सर्किट में, इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे भी भाग सकते हैं, देखो ऐसे भी भाग सकते हैं, भाग सकते हैं कि नहीं भाग सकते? देखो ऐसे भी भाग सकते हैं। हाँ भैया सही बोल रहे हो, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भाग सकते? देखो ऐसे, बिल्कुल ये भी भाग सकते हैं। इस पे क्या गलती है? इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भाग सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे भी भाग सकते हैं। और वो किस पे डिपेंड करेगा कि भाई ईएमएफ का डायरेक्शन कहाँ है। और यही डायरेक्शन बताया था हमारे लेंज लॉ ने। और लेंज बाबा ने क्या कहा था? लेंज बाबा ने सिंपल सी कहानी कहा के गया था कि भाई घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। अभी हम देखते हैं वो क्या। देखो लेंज लॉ क्या है, अब चालू करते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ बेसिकली क्या है? एक ऐसा लॉ है जो कि आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने बोला, ठीक है, यहां पर अभी एक पॉइंट लिखते हैं, है ना। पॉइंट क्या मैंने बोला? मैंने पॉइंट ये बोला था कि जो फराडेस लॉ है, क्या मैंने बोला? ये जो फराडेस लॉ है टोल्ड अबाउट द, क्या बताया था भैया बोल दो जरा? अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। मैग्नीट्यूड देखो, वहां ऊपर कोई भी डायरेक्शन नहीं था, ये एक मैग्नीट्यूड है ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बट लेंज लॉ जो है, जो लेंजेस का लॉ है, टोल्ड द, क्या बताया उन्होंने? टोल्ड द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपका बेस तैयार हो गया, हाँ भाई बेस तैयार हो चुका है। अब हम पूछते हैं किस पे? आपके लेंज लॉ पे। देखो लेंज लॉ क्या कहता है, ध्यान से समझना। अभी आपने भैया बोले घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है ना कि जो आपको बनाएगा तुम उसी को खा जाओगे। मतलब आपने देखा कि रावण के घर में विभीषण रहता था, बट एट द एंड आकर के विभीषण ने राम जी का साथ दिया। दैट वॉज एथिकली राइट, बट अकॉर्डिंग टू द रावण इट वॉज लाइक घर का भेदी लंका ढाए, है ना। तो मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये बोलना चाह रहा हूं कि हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति, देखो दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट मैं अभी दे रहा हूं, घर का भेदी लंका ढाए, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उस पर चेंजेस ना हो। क्या तुम सुबह चाहोगे उठना? तुम भाई 10 बजे 11 बजे सो के उठते हो, क्या तुम सुबह चाहोगे कि सुबह जल्दी उठूं? और तुम्हारी मम्मी उठाना चाहेगी तो तुम उसको अपोज करोगे ना? हाँ, बस यही चीज होती है, यही काम करता है ईएमएफ। ये जो ईएमएफ क्या काम करता है? ये जो ईएमएफ ऐसा काम करेगा कि इसको जिसने बनाना चाहा ये उसी को अपोज कर देगा। अब समझना कैसे? जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी फॉर एग्जांपल एक कॉइल थी, ये कॉइल मान लो ऐसी कोई थी, कॉइल की एक टर्न मान रहा हूं, ठीक है, मैं ये कॉइल का एक टर्न हुआ और नीचे जाकर के मैंने क्या किया? एक डिफ्लेक्शन मीटर लगा दिया, एक डिफ्लेक्शन मीटर। डिफ्लेक्शन मीटर क्या है देखते हैं अभी हम क्या है, ठीक। अब मैंने क्या किया समझना, एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं मैंने क्या किया। मैंने एक नॉर्थ पोल लेकर के आया और एक साउथ पोल लेकर के आया और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी नॉर्थ पोल साउथ पोल से। अब इस मैग्नेट को ना मैंने यहां मूव करवाया। मुझे एक बात बताओ, जैसे ही मैग्नेट इधर मूव किया, क्या मैं बोलूं तो यहां जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, यहां जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ी, इधर जाने वाली इधर। देखो कॉइल कैसी है समझना, कॉइल कैसी है? कॉइल ऐसा है, ये कॉइल तुमको दिख ऐसी रही है बट एक्चुअली कॉइल ऐसी है। कैसी है? ऐसी है। और यहां पर मैग्नेट है, देखो कॉइल ये है, मैग्नेट ये है। अगर मैंने इसको आगे मूव किया, इसको मैंने आगे मूव किया तो अंदर जाने वाला नॉर्थ पोल का फ्लक्स क्या बढ़ेगा? हाँ। और भैया अभी आपने बोला कि अगर सुबह आप उठाना चाहोगे तो मैं उठूंगा नहीं, इसका मतलब क्या? मैं अपोजिशन डालूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं और कंबल ओढ़ के और दबा के सो जाऊं। तो सेम चीज ये कॉइल करेगा। कॉइल क्या करेगा कि इस पे अंदर आने वाला जो फ्लक्स है अगर वो बढ़ा रहा है ना, तुम बढ़ा रहे हो ना, तो ये कॉइल बोलेगा नहीं मैं खुद अपना फ्लक्स बनाऊंगा ऐसा कि तुम जो फ्लक्स मेरे को डाल रहे हो वो कम हो जाए। समझो
कॉइल ये बोलेगा कि तुमने मेरे फ्लक्स को बढ़ाया, तुम्हारे, मान लो ये कॉइल है, कॉइल बोला तुमने इस फ्लक्स को बढ़ाया, अब मैं खुद ऐसा फ्लक्स बनाऊंगा, ऐसी डायरेक्शन में बनाऊंगा कि तुम्हारा जो फ्लक्स है ना उसको मैं काट दूं। तुमने तलवार चलाया मेरे को सुबह उठा करके, अब मैं भी तलवार चलाऊंगा, कैसे तलवार चलाऊंगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना करके। घर का भेदी लंकी ढाए। अब इसने तो चाहा था इस पे ईएमएफ बनाना, बट देखो ये ऐसा बना रहा है फ्लक्स। देखो एक्चुअली होगा क्या, समझते चलो पहले। देखो होगा क्या, जैसे ही ये ईएमएफ बनाएगा, ठीक है, सबसे पहले फराडे ने बोला ईएमएफ बनाएगा, ईएमएफ बन गया, ठीक। ईएमएफ अगर बना और तुमने इसको सर्किट में जोड़ा तो क्या वहां करंट बहेगा? हाँ भैया, सर्किट, देखो ईएमएफ बना, फिर तुमने बल्ब लगा दिया तो सर्किट में करंट चला। अब मेरे को नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में चलेगा, करंट चला। अब जैसे ही करंट चलता है तो क्या वहां मैग्नेटिक फील्ड बनती है? देखो ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रही है। तो मतलब क्या भैया, पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया, अब ये करंट फिर से मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। हाँ भाई, और वही जो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट बना रहा है ना, वो ऐसी बनाता है जैसे समझो कि इसको अपोज कर रहा है। जैसे तुमने लेकर के आया पास, तुमने इस पे फ्लक्स बढ़ाया, अब ये जब एक सर्किट से कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि अपनी फील्ड ऐसी डालेगा, इस डायरेक्शन पे डालेगा कि ये जो तुमने जो बढ़ाया है ना उसको अपोज कर दे। और यही होता है लेंस का लॉ। समझो, जैसे मैंने क्या बोला, समझो यहाँ पर तुमने इस डायरेक्शन पे, ये कॉइल है आपकी, ये हाथ मान लो कॉइल, तुमने फ्लक्स को तुमने बढ़ाया। अब मेरे को बताओ, इसको तुमको तुम्हारे बढ़ाए हुए फ्लक्स को कम करना है, ये कहाँ फ्लक्स बनाएगा? अगर तुम मेरे भाई, तुम मेरे को इधर खींच रहे हो और मैं बोलूं कि इस खींचे हुए चीज को तुमको कम करना है, तो तुम क्या करोगे? इसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचोगे। यहाँ पर अगर मैं 10 यहाँ से कोई मेरे को खींच रहा है और किसी ने 10 मेरे को यहाँ खींच लिया, तो क्या मैं एक जगह पे रह जाऊंगा? हाँ भैया, इसी को तो बोलते हैं कंपनसेट करना। तो ये अपनी फ्लक्स ऐसा बनाएगा कि इस वाले फ्लक्स को कंपनसेट कर जावे। देखो कैसे होगा। और देखो, अगर तुम बोल रहे हो कि भाई तुमने फ्लक्स इधर बढ़ाया था, अगर ये अपना फ्लक्स इधर बढ़ा दे, अगर ये फ्लक्स इधर बना दे, तो क्या ये इससे कंपनसेट हो गया? हाँ भैया, कंपनसेट हो गया। तो भाई इसका फ्लक्स कहाँ बनेगा? इसका जो फ्लक्स बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और इसी फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो बनाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन। अभी हम देखते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा, अभी हम इस चीज को आप इस चीज को समझते हैं कि भाई इसने फ्लक्स को कैसे इधर बनाया। देखो, तो देखो कॉइल में क्या होता है ना भाई, ध्यान से समझो। कॉइल में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक कॉइल बना रहा हूँ, ये मान लो आपका एक सबसे पहले कोर बनाया। कोर समझते हो क्या होता है? लोहे का तकड़ा उठा के लाया और उसके ऊपर कॉइल लपेटना चालू किया। अब इस कोर को ना पहले तरीके से मैंने ऐसा बनाया, देखो सामने से वाइंडिंग लिया और इसको पीछे ऐसे लपेटा, इसको बोलते हैं वाइंडिंग बनाना। ये अब देखो हुआ क्या, ऊपर जैसे मान लो ये आपका कोर है, तो तुमने ऐसी कॉइलिंग करी और ऐसा लपेट रहे हो, ऐसे, और बाहर कहाँ से आ रहा है? देखो पीछे से बाहर आ रहा है, पीछे से आ रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस पर करंट आई दौड़ाया तो तुम बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? करंट दौड़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसको कैसे निकालते हैं? राइट हैंड कर्ल रूल से निकालते हैं। कुछ मत करो, तुम क्या करो, तुम करो ये कि इस कॉइल को पकड़ो। कैसे पकड़ो? करंट की डायरेक्शन में पकड़ो। जैसे करंट ऐसा मूव कर रहा है ना, तो कॉइल को पकड़ो ऐसे। जैसे ये मान लो कॉइल है, करंट इधर से मूव कर रहा है, ऐसे देखो, इधर से गया, ऐसे अंदर से आया, फिर क्या इधर से जाएगा? हाँ भैया ऐसे गया, फिर क्या इधर से आएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से आएगा वापस। हाँ भैया ऐसे कॉइल आएगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, करंट को ऐसे पकड़ो, और जो भी आपका थंब होगा ना वो बताएगा इसकी, इस करंट के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रही है। देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी? इधर एंटर कर जाएगी। ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। तुमने कॉइल को ऐसे ओरिएंटेशन में बनाया था। अब मैं कॉइल को ना थोड़ा ओरिएंटेशन बदल रहा हूँ। कैसे बदल रहा हूँ भैया? मान लो आपकी ये कॉइल थी, इस कॉइल में अब तुमने सामने से ना वाइंडिंग करके इसको पीछे से वाइंड किया है। मतलब क्या? देखो, जैसे मैंने पीछे से वाइंडिंग किया, पीछे से वाइंड करने का मतलब समझते क्या होता है? देखो, ये देखो, क्या समझ में आ रहा है भाई? क्या समझ में आ रहा है? अब देखो, ये पीछे से वाइंडिंग हुई है, ये कॉइल है, पीछे से तार गया, ऐसा लपट के, और जो बाहर आ रहा है तो सामने से बाहर आ रहा है। अब क्या किया तुमने? इसमें करंट उड़ाया। जैसे ही तुम इसमें करंट उड़ाओगे सेकंड केस पे, क्या मैंने बताया था? करंट की डायरेक्शन पकड़ो। कैसे होगा? ये नीचे, और यहाँ से नीचे। देखो, एक से ऊपर एक से नीचे, एक से ऊपर एक से नीचे, ठीक है। अब क्या करोगे? करंट को पकड़ोगे। कैसे करंट को पकड़ोगे? उसके डायरेक्शन में। क्या मैं ऐसे पकड़ूं,
पकड़ूं? देखो अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो तुम तो ऐसे पकड़ रहे हो, करंट नीचे जा रहा है, नहीं भैया कैसे पकड़ो, देखो ऐसे पकड़ो, ऐसे कैसे पकड़ो, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये पकड़ पकड़ लिया तूने ऐसे करके, ऐसे जैसे ही तुमने ऐसा पकड़ा तो ये जो थंब होता है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। अरे ये पकड़ा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई? हाँ भैया देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई, हाँ भैया ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई, हाँ भैया क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन गई, हाँ भैया। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉइल। अब इसी चीज़ का उपयोग मैं यहाँ करने वाला हूँ। अब देखो ये कॉइल बेसिकली कैसी है समझना, ये कॉइल ऐसी रखी थी, कैसी रखी थी, ऐसी 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 है कॉइल, ऐसी कैसी है, ऐसी है कॉइल। अब समझना अगर इसको फ्लक्स इधर बनाना है, इस डायरेक्शन में बनाना, इधर बनाना है, तो मुझे बताओ इस पर करंट कैसे आएगा। तो आप क्या करते थे, आप कॉइल को पकड़ते थे करंट की डायरेक्शन में। कैसे पकड़ोगे, अगर मैं कॉइल को ऐसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं तो देखो इसका फ्लक्स कहाँ आ रहा है, इधर। अगर मैं कॉइल को ऐसे पकड़ूं तो उसका फ्लक्स कहाँ आ रहा है, इधर। तो आपको कहाँ फ्लक्स बनाना है, कहाँ फ्लक्स बनाना है, इधर। देखो तुमने मैग्नेट को मूव इधर किया था, तुमने फील्ड यहां बढ़ाया, तुमने फील्ड इधर बढ़ाया, इस कॉइल ने तो फील्ड उधर बढ़ाया ना, क्यों, क्योंकि घर का बेदी लंकी ढावे है, इस वजह से। तो इसकी फील्ड अगर इधर है तो इस पे मुझे बता दो करंट कहाँ आएगा, इससे बता दो करंट कहाँ आएगा, इधर। इस करंट कहाँ आएगा, इधर। चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ मैं, थोड़ा सा और विजुअलाइज होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा 2D डायग्राम लेते हैं, ठीक है। कैसे लोगे भैया आप, अरे देखो तो कैसे लेंगे हम, ठीक है। देखो कैसे लोगे, देखो चलो मान लो ये आपकी हल्की सी कॉइल है, ये आपकी हल्की सी ऐसी कॉइल है। अब देखो ये 2 डायमेंशन कॉइल स्ट्रक्चर बना है, अभी भी गंदा बना होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ जाओ वस्तु, है ना। और अच्छे से बनाते हैं यार, नहीं समझ में आएगा अदरवाइज, ठीक है। भैया क्या बना रहे हो, अरे 2 डायमेंशन कॉइल बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे समझो यार ये ऐसा कुछ कॉइल है, ऐसा ये वाला फेस अंदर है, ये वाला फेस बाहर है, ये वाला फेस अंदर है, ये वाला फेस बाहर। अगर मैं इसको ऐसे करंट पकड़ूंगा, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा तो इसका फ्लक्स यहाँ होगा, बट मुझे पकड़ना कैसे है, मुझे देखो ऐसे पकड़ूंगा तो करंट यहाँ होगा, तो करंट यहाँ से जाएगा, करंट यहाँ से निकलेगा, और करंट यहाँ से गया तो मुझे एक बात बता दो, ये डिफ्लेक्शन मीटर जो था यहाँ पर, ये डिफ्लेक्शन मीटर में क्या होगा। देखो करंट ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो क्या ये डिफ्लेक्शन मीटर, क्या ये डिफ्लेक्शन मीटर यहाँ मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि करंट इधर है ना, तो जिस साइड करंट होता है उस साइड मुड़ जाता है डिफ्लेक्शन मीटर, और ये करंट ऐसा हो गया, ठीक है भैया, करंट ऐसा हो गया। ये तो पहला केस है, ठीक है। अगर तुम क्या करो, अगर तुम इस नॉर्थ पोल को दूर लेकर के जाओ, समझा, ये बेसिकली आपको हो गया। चलो यहाँ पर इतना अपन नोट करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं लेंस लॉ को फील करना। एक्चुअली लेंस लॉ कुछ नहीं है भाई, यहाँ ये फैराडेस लॉ में जब नेगेटिव लग जाता है ना, उसी को बोलते हैं लेंस लॉ। अरे लेंस लॉ क्या है, ईएमएफ जो होता है वो कुछ नहीं होता है, माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी। बट ये माइनस साइन क्या होता है उसको थोड़ा फील तो कर लो, उसके बाद माइनस लगा ही दोगे तुम, है ना। तो वो हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, क्या, जैसे कॉइल वॉइल में कैसे फ्लक्स निकालना ये सीखते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ये सीखा, फिर यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडेस लॉ भी थोड़ा थोड़ा सीखा, और ये बेसिकली आप लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लिखना चालू करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। इसका एक और केस करेंगे, ये केस नंबर 1 है भाई, है ना, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 भी करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी देखो नॉर्थ पोल को आप कॉइल के पास लेके जा रहे थे, अब नॉर्थ पोल को आप दूर लेके जाओगे, आप देखेंगे क्या होता है। तो फटाफट नोट करो, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रब करके आगे का पोर्शन खत्म करते हैं, ठीक है। हाँ भाई हो गया है क्या नोट, चलो अगर हो गया है तो फटाफट अपन मिटाते हैं। देखो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा कि लेंज लॉ बेसिकली क्या बोलता है। लेंज लॉ आपको ये बोलता है कि ईएमएफ इस प्रकार से बनेगा, या मैं बोलूं कि आपका जो फ्लक्स था वो फ्लक्स बना रहा था आपका ईएमएफ, तो भाई ईएमएफ अपना खुद का फ्लक्स बनाएगा, ऐसे कि जो फ्लक्स तुम जिसके वजह से बना रहे हो ना, तुम उसी को पेल जाओ। दैट इज कॉल्ड एज लेंज लॉ। अभी हम ये चीज़ लिखेंगे और आसान भाषा में लिखेंगे भाई, बहुत सिंपल है ना। देखते हैं क्या है, ठीक है, चलो देखते हैं, और है ना अच्छे से, बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं यार, कुछ नहीं है, फील होना चाहिए आपको। और अगर थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा सा लेक्चर को टाइम दो, आ जाएगा, ठीक है। चलो ये केस नंबर 1 समझ में आया क्या। केस नंबर 1 बेसिकली क्या है, देखो समझो, आपको थोड़ा सा और हल्का सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो सबसे पहले अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से समझना, सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं अपन, कैसे ये चीज़ हो रहा है देखते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं एक वोल्टेज है, सबसे पहले एक वोल्टेज है, वोल्टेज का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्या वोल्टेज सिर्फ करंट बना देता है, क्या ये जो वोल्टेज V बन रहा है क्या ये सिर्फ करंट बना देगा। अगर ये कहीं कनेक्ट नहीं है तो क्या इससे कोई करंट निकलेगा, अगर करंट निकलेगा कि हाँ कि ना, नहीं निकलेगा ना भाई, क्यों, क्योंकि सर्किट में कनेक्ट नहीं है। तो जब वोल्टेज अकेले होता है तो कोई भी करंट नहीं होता है, पहला पॉइंट, ठीक है।
फिर सेकंड पॉइंट, अगर मान लो ये बैटरी को मैंने एक रेजिस्टेंस में लगा दिया, रेजिस्टेंस मतलब क्या, तुम्हारे घर के बल्ब में लगा दिया, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे घर का बल्ब था, इसमें मैंने लगा दिया, तो क्या अब करंट निकलेगा? हाँ भैया, कैसे निकलेगा? इस पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, करंट घूमेगा कहाँ, बल्ब के, और करंट उतना ही करंट वापस आ जाएगा। मान लो करंट आई था, वोल्टेज अप्लाई किया आपने V, ठीक है, ये केस नंबर 1 था, ये केस नंबर 2 था, ठीक। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर करंट आया? हाँ भैया करंट आया। अच्छा, जब करंट आता है तो क्या करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है? हाँ भैया आती है, ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, बायोट-सैवर्ट लॉ यही बताता है ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक। तो मुझे बात बताओ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? अगर मैं इस वाले टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊं इस वायर की वजह से, तो क्या करोगे? थंब की डायरेक्शन में करंट, थंब की डायरेक्शन में पकड़ोगे, पकड़ा मैंने, तो मैग्नेटिक फील्ड मुझे पता चली कि ये बाहर आ रही है यहाँ से और यहाँ से अंदर जा रही है। क्या ये ठीक है? यहाँ पर भी देखो, यहाँ से बाहर आ रही है, यहाँ पर अंदर जा रही है। इधर बात करो कैसे पकड़ेंगे? तुमने ऐसे लिया, पकड़ा, पकड़ा तो ऊपर से क्या हो रहा है? अंदर जा रही है, और नीचे से क्या हो रहा है? बाहर आ रही है। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी क्या होगा? ऐसे ही होगा, देख लो जरा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर करंट आया, तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है भैया। अब यही चीज हम कर रहे हैं, अब यही चीज हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तुमने पहले वोल्टेज अप्लाई किया था, फिर वोल्टेज की वजह से करंट आया था, करंट की वजह से फील्ड आया था। अब सेम चीज होता है इंडक्शन में। इंडक्शन में क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन क्या होता है, इस चीज को हम फील कर रहे हैं, फैराडेस लॉ को फील कर रहे हैं। देखो कैसे, तुमने सबसे पहले एक कॉइल पकड़ा, ठीक, कॉइल का ओरिएंटेशन मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, कॉइल पकड़ा। अब मैं तुमसे बोलूं, इस कॉइल पे तुमने सबसे पहले क्या किया? नॉर्थ पोल पास में लेकर के, नॉर्थ पोल भी छोड़ो, ये तुमने फ्लक्स को तुमने इसके अंदर से चेंज किया। जैसे ही तुमने फ्लक्स चेंज किया, क्या इसमें एक ईएमएफ आ जाएगा? हाँ भैया। अब ईएमएफ का कैसे आएगा? वो ईएमएफ ऐसे आएगा कि जो तुमने फ्लक्स ले करके आया है ना, ये उसको ही बर्बाद कर दे। तो क्या ये अपना फ्लक्स खुद को यहाँ बनाएगा इस डायरेक्शन में? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड फ्लक्स। क्या मैंने बोला? इंड्यूस्ड फ्लक्स। देखो इंड्यूस्ड फ्लक्स क्या होता है? वो फ्लक्स जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से बना, जो फैराडे लॉ से बना, उसको मैंने बोला इंड्यूस्ड फ्लक्स। अच्छा, अगर मैं इंड्यूस्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है, फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, तो क्या मैं इसको ऐसा पकड़ सकता हूं? चलो कॉइल को थोड़ा ओरिएंटेशन से बनाते हैं, कॉइल को थोड़ा ओरिएंटेशन से बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उससे आपको फील होगा। देखो मैंने क्या किया, कॉइल को बनाना चालू किया। क्या किया तुमने? कोर पकड़ा। जब तक आप कॉइल का ओरिएंटेशन नहीं बताओगे ना, तब तक आपको करंट का डायरेक्शन नहीं बना पता चलेगा। देखो ऊपर से लपेटा, ऐसे लपेटा, अभी आपको मैंने समझा चुका है ये चीज़ क्या है ना, ये चीज़ क्या है, बहुत अच्छे से आपने समझा। कॉइल बेसिकली क्या है? फिर से देखो, ये मान लो कोर है, ऐसा ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा आया, है ना। अब तुमने ये चीज बोला कि ये जो फ्लक्स बना रहा है, ये इधर बना रहा है फ्लक्स, जो कि है इंड्यूस्ड फ्लक्स। ये क्या था? अप्लाइड फ्लक्स, ठीक है। दिस वाज अप्लाइड फ्लक्स, दिस वाज इंड्यूस्ड फ्लक्स। किसकी वजह से? फैराडेस लॉ से, फैराडेस लॉ और लेंज लॉ से। देखो तुमने फ्लक्स अप्लाई किया, इंड्यूस ईएमएफ बना। अब ये कैसा बना कि भाई ये इसको ही बर्बाद करे, तो ये खुद अपना फ्लक्स बनाएगा, इंड्यूस फ्लक्स कहा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम बताओगे ईएमएफ इंड्यूस का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स को तुमको क्या करना है? फ्लक्स को तुमको कैसे करना है? इधर से वापस बाहर लाना है, ऐसे बाहर लाना। तो तुम ऐसे ही पकड़ोगे? हाँ भैया। अगर तुमने ऐसा पकड़ा तो क्या तुम ध्यान से समझ रहे हो? करंट नीचे आ रहा है, करंट क्या नीचे आ रहा है? हाँ भैया। अगर करंट नीचे आ रहा है, देखो तो यहाँ से ऊपर जा रहा होगा। हाँ भैया, यहाँ से ऊपर जा रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी सोर्स होता है, अगर उसने करंट को अपने पास से निकाला, तो जहां से, जिस पॉइंट से वो निकलता है, वो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जहां एंटर करता है वो उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखो बैटरी का, तो यहां से इस कॉइल से करंट बाहर आ रहा है, तो क्या मैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल और इसको नेगेटिव टर्मिनल बोल दूं? ये किसका पॉजिटिव नेगेटिव? ईएमएफ का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। क्या आपको फील हुआ हो क्या रहा है भैया? थोड़ा सा इसको अपन लिख भी देते हैं, आराम से और फील होगा, ठीक है। क्या मैंने बोला? ठीक है, तुमने बोला फ्लक्स अप्लाइड इज चेंज्ड। जैसे ही तुमने चेंजिंग फ्लक्स अप्लाई, इज चेंजिंग, है ना, चेंजिंग फ्लक्स तुमने अप्लाई किया, अप्लाइड इज चेंजिंग, देन एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस होता है कहाँ पर? इंड्यूस होता है भैया इन कॉइल, कॉइल पे इंड्यूस होता है बाय फैराडेस लॉ, है ना, फैराडेस लॉ से इंड्यूस होता है। क्या है भैया इंड्यूस ईएमएफ? तो इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो होता है n टाइम्स ऑफ dy/dt, ये हम जानते हैं, ठीक। अब लेंज लॉ क्या बोलता है? लेंज लॉ स्टेट दैट, क्या स्टेट बोला
कि दिस इंड्यूस ईएमएफ, ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे होगा कि इसका फ्लक्स इस अप्लाइड फ्लक्स के अपोजिट हो। दिस इंड्यूस ईएमएफ स्टेट दैट इंड्यूस्ड फ्लक्स, क्या हमने बोला, इंड्यूस्ड फ्लक्स विल बी सच डेट, कैसे, सच डेट इट विल अपोज, क्या अपोज करेगा भैया, इस विल अपोज अप्लाइड फ्लक्स, क्या मैंने बोला, अप्लाइड फ्लक्स। देखो सिंपल सी बात है, तुमने क्या फ्लक्स को लेकर के आया, खुद कॉइल अपना फ्लक्स ऐसे बनाएगा कि उस अप्लाइड फ्लक्स को अपोज कर दे, दैट इज लेंज लॉ। और इसी अपोजिशन को बताने के लिए इट विल अपोज है, ये क्या लिख दिया भैया आपने, ये क्या लिख दिया, अरे ओ डबल पी आएगा ना मेरे भाई, अपोज क्या होता है, ओ डबल पी, अपोज, ओ डबल पी है ना भाई, अपोज। तो इसी अपोजिशन के चक्कर में तुम बोलते हो जो ईएमएफ होता है वो एन डी फाई बाई डी टी है, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, आप लगा देते हो माइनस, और ये माइनस ये चीज बताता है कि भैया जो ईएमएफ है ना, देखो माइनस आपको सिर्फ ये चीज बता रहा है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना, देखो ये इंड्यूस ईएमएफ है, ये अपोज करता है अपने कॉज ऑफ क्रिएशन को, अपने कॉज ऑफ क्रिएशन, अप्लाइड फ्लक्स उसका कॉज ऑफ क्रिएशन है ना, इसके वजह से ही तो ये फ्लक्स बना ना। तो फ्लक्स कैसे बना, इसकी वजह से बना, और जिसके वजह से बना वो उसको ही बर्बाद करने निकल गया। समझ रहे हो, घर का विभीषण लंका ढाई, मैंने क्यों बोला था इस चीज को स्टार्टिंग में। तो यहां पर आप चीजें लिखोगे, ये नेगेटिव साइन से क्या बताता है कि ये जो फ्लक्स इंड्यूस होता है और ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, देखो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस फ्लक्स विल अपोज क्या बताता है भैया, विल अपोज, भैया फिर से ये लिख रहे हो, विल अपोज आपको चेक करने के लिए लिख रहा हूँ वाह कि एक्टिव हो कि नहीं हो, अपोज कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन, कॉज ऑफ इट्स क्रिएशन का मतलब क्या, अरे जिसके वजह से बन रहा है उसको ही अपोज कर रहे हैं। क्या ये फील हुआ हमने क्या चीज किया है, हाँ भैया फील हो गया। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं फटाफट, है ना, चलो देखते हैं क्या होगा। अच्छा भैया इसका केस नंबर 2 छूट गया, पहले समझ तो गए ना क्या होता है, केस नंबर 2 कुछ नहीं है यार, अब तो आप खुद ही बता दोगे। केस नंबर 2 देखो क्या है, केस नंबर 2 क्या है, तुमने क्या किया, एक कॉइल को पकड़ा, ठीक है, दिस इज योर कॉइल, ये आपकी कॉइल है मान लो, है ना, ये आपकी कॉइल है, ठीक है भैया, ये कॉइल है, हाँ भाई ये कॉइल है, इस कॉइल में क्या किया, फिर से एक डिफ्लेक्शन मीटर लगा दिया, हाँ भैया डिफ्लेक्शन मीटर अभी सीधा है। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रखा था, है ना, नॉर्थ पोल रखा था और यहाँ पर साउथ पोल था, ठीक है। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तुमने वापस अपनी जगह में खींच लिया, मतलब इधर खींच लिया। अभी तुम धक्का दे रहे थे इधर, अभी इस नॉर्थ पोल साउथ पोल को इधर धक्का दे रहे थे, अब तुम क्या कर रहे हो, इसको वापस खींच रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये आपकी मान लो कॉइल का सरफेस है, ये आपका कॉइल का सरफेस है, ठीक, यहाँ है आपकी ये टिप जो है ना नॉर्थ पोल है। अब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है इस सरफेस से, इस सरफेस से नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो क्या इस नॉर्थ पोल का जो फ्लक्स है इस पे कम लिंक करेगा। सोच के देखो, तुम्हारा फुहारा उठाओ, घर का जो फुहारा होता है ना, तुम फुहारे के पास में लेकर के जाओ, बहुत ज़्यादा पानी आएगा, फुहारे से दूर लेकर के आओ, पानी कम हो जाएगा। फील हो रहा है क्या, हाँ भैया फील हो रहा है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, तुम कर क्या रहे हो, तुम कर ये रहे हो कि यहाँ पर जो फ्लक्स था, इस डायरेक्शन में जो फ्लक्स बह रहा था उसको कम कर रहे हो, इस डायरेक्शन में बह रहा था फ्लक्स कम कर रहे हो। तो क्या ईएमएफ ऐसा बनेगा कि फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ा दे, सॉरी उल्टा बोल दिया सर आपने, अरे सर आपने ऐसा बोल दिया भैया, देखो नॉर्थ पोल का फ्लक्स इधर चल रहा था, हाँ भैया, तो क्या मैं बोलूं इस डायरेक्शन का फ्लक्स जो था जब ये पीछे हुआ नॉर्थ पोल, तो यहां जाने वाला फ्लक्स कम हुआ, हाँ भैया, तो क्या कॉइल अपने अंदर चेंज को अपोज कर देगा। तुम सुबह उठना चाहा, इसने क्या किया, झंझोड़ा, नहीं बोला मैं फ्लक्स कम कर रहा हूं, कॉइल बोलेगा नहीं मैं कम करने नहीं दूंगा। कॉइल क्या करेगा, अपने अंदर ऐसा ईएमएफ बनाएगा, इस डायरेक्शन में ईएमएफ बनाएगा कि ये जो तुम चेंज कर रहे हो ना इसको अपोज कर दो। इसका मतलब कॉइल का, आपका कॉइल का फ्लक्स इस डायरेक्शन में बनेगा, क्यों, क्योंकि तुमने यहाँ का डायरेक्शन का फ्लक्स कम किया था, तो वो इसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ा देगा। ये क्या है, दिस इज फ्लक्स इंड्यूस्ड है, ये क्या है, दिस इज फ्लक्स अप्लाइड है। क्या फील हो रहा है कि यहाँ जाने वाला फ्लक्स तुम कम कर रहे हो, तो कॉइल बढ़ा, नहीं मैं तो बढ़ाऊंगा, मैं सोता रह जाऊंगा पर मैं फ्लक्स को बढ़ा के रहूंगा, मैं सोऊंगा, तुम कुछ भी कर लो मैं सोऊंगा। तुमने बढ़ाया, तुमने कम किया, इसने बढ़ा दिया, तुमने इसको कम किया था, इसने इसको बढ़ा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फ्लक्स इधर है, कॉइल ऐसी है, तो मैं
बता दो कैसे पकड़ूं, ऐसे पकड़ूं कि ऐसे पकड़ूं। भाई ये जो था वो फ्लक्स बताता है, ये जो था वो फ्लक्स बताता है। अगर मैं ऐसे पकड़ता तो इसका फ्लक्स इधर जाता कॉइल का, अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा तो कॉइल का फ्लक्स इधर जा रहा है। अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे देखो ये पीछे वाला हिस्सा है, तो क्या ये करंट ऐसे जाके ऐसे आ रही है, क्या ये करंट ऐसे जाके ऐसे आ रही है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अपोजिट है क्या, हाँ भैया, अगर करंट ऐसे जा रही है तो क्या गैल्वेनोमीटर या फिर डिफ्लेक्शन मीटर, देखो इधर धक्का लग जाएगा इस पर, तो क्या ये डिफ्लेक्शन मीटर इधर मुड़ जाएगा, हाँ भैया ये डिफ्लेक्शन मीटर इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, देखो क्या क्या फील हुआ, इधर डिफ्लेक्शन मीटर इधर मुड़ा, इधर डिफ्लेक्शन मीटर इधर मुड़ा। देखो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि भैया कॉइल में तुम चेंज क्या कर रहे हो, कॉइल में तुम चेंज का डायरेक्शन क्या कर रहे हो। अगर आपने कॉइल में चेंज का डायरेक्शन निकाल दिया ना, कॉइल हमेशा उससे उल्टा काम करेगा, कॉइल हमेशा उससे उल्टा काम करेगा। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, ध्यान से समझना, मैंने आपसे बोला कि बढ़िया सी एक आपने कॉइल लिया, ये बढ़िया सी आपकी एक कॉइल है, ठीक है, एक आप बढ़िया सी आपकी कॉइल है, और तुमने क्या किया, तुमने एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिया। ध्यान से समझना, तुमने एक नॉर्थ पोल लिया और तुमने एक साउथ पोल लिया, ठीक है। अब इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को तुमने ऊपर से छोड़ दिया। सोच के देखो, ये आपकी कॉइल है जो कि नीचे ऐसे रखी हुई है, तुमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ऊपर से छोड़ दिया, ऐसा छोड़ दिया, तो क्या होगा, जैसे ही आप इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल को यहाँ से छोड़ेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ पोल का फ्लक्स ऐसे निकल रहा था, हाँ, जब ये ऊपर था, जब ये इस पोजीशन पे था तो फ्लक्स थोड़ा कम था, लो था, मतलब माइनस बोल रहा हूँ। जब ये इस पोजीशन पे आएगा, कॉइल के पास में आएगा, तो क्या ये अपना फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। अरे फ्लक्स जो कॉइल से निकलेगा, सोच के देखो, ये था बेसिकली आपका नॉर्थ पोल, नीचे आया, नीचे इस एरिया पे फ्लक्स बढ़ा, कॉइल चाहेगा फ्लक्स बढ़ाना, नहीं, कॉइल क्या बोलेगा, मैं अपना फ्लक्स ऐसा बनाऊंगा कि तेरा जो बढ़ाया हुआ है ना उस पर तलवार चलाऊंगा। तो कॉइल का जो फ्लक्स है ऊपर बनेगा, कॉइल का फ्लक्स ऊपर, मतलब कॉइल को कैसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, ऐसे। और देखो बेसिकली ना, जब तक कोई डायरेक्शन नहीं दी होती है ना, हम ऊपर से झांक के देखेंगे कॉइल कैसी है, ऐसी है, तो कैसे देखोगे आप, ऐसे देखोगे, ऐसे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है वो इधर का है, और ऐसी घूम रही है कॉइल, ऐसी घूम रही है ना भाई। तो देखो यहाँ से ऐसे ऐसे करंट गया ऐसे, तो फ्लक्स कितना कहाँ बना दिया इसने, अपना फ्लक्स इधर बना दिया। अगर इसने अपना फ्लक्स इधर बना दिया, मुझे एक बात बता दो, मुझे एक बात बता दो, क्या ये कॉइल, सॉरी, क्या ये जो मैग्नेट था, ये जो नीचे गिर रहा था, क्या ये मैग्नेट नीचे गिर रहा था तो अपना फ्लक्स लेके गिर रहा था, हाँ। इस वाले फ्लक्स ने इसको अपोज कर दिया, इस वाले फ्लक्स ने इसको अपोज कर दिया, तो क्या ये मैकेनिकल सिस्टम में फोर्स अपोजिशन लग गया। सोच के देखो, जैसे मैं बोलूं ये तुमने छोड़ा तो ये अंडर द ग्रेविटी नीचे आना चालू करेगा। अब मैं तुमसे बोलूं नीचे से एक धक्का लग रहा है, अभी ये मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक धक्का लगाता है, आगे चल के कभी देखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक धक्का लगाता है। तो ये फ्लक्स इस फ्लक्स को धक्का लगा रहा है, तो क्या ग्रेविटी इन्फ्लुएंस होगी, हाँ भैया। तो जब ये विदाउट कॉइल नीचे गिरता तो मैं इसको फ्री फॉल बोलता, है ना। मैं अगर इसको विदाउट कॉइल की अगर हम बात करें, अगर विदाउट कॉइल है तो विदाउट कॉइल में क्या इसको फ्री फॉल बोलूंगा, हाँ भैया फ्री फॉल बोलोगे आप। फ्री फॉल का मतलब क्या, कुछ नहीं, अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है भैया। कैसे फोर्स लग रहा है, mg से लग रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपने नीचे कॉइल रखा और इसको छोड़ा, तो भाई ये जब नीचे आ रहा था, तो जब ये फ्लक्स को नीचे से चेंज कर रहा था, तो वो फ्लक्स अपना खुद का फ्लक्स बना करके इसको भी अप्लाई कर रहा था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अब ग्रेविटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, या इसके फोर्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। क्या मैं बोल सकता हूँ जितने अच्छे से ये पहले गिर रहा था, अब उतने अच्छे से डिस्टॉर्टेड वे में गिरेगा। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या, इसमें फोर्स खराब लगेगा, हाँ भैया फोर्स खराब लगेगा। तो क्या आपको ये एग्जाम्पल फील हुआ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो बेसिकली अभी तक हमने लेंस लॉ को फील किया है, ठीक है, फील करा है। देखो लेंस लॉ के ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं होता है। लेंस लॉ सिंपल आपको एक चीज़ बोलता है कि भैया जो भी वो फ्लक्स बनाएगा वो अपोजिंग नेचर का होगा, वो होगा अपोजिंग नेचर का। समझ में आ रहा है क्या। और ये आप देख रहे हैं ये सब जो लिखा है, ये माइनस साइन क्या बताता है, कॉज ऑफ क्रिएशन को अपोज करेगा। तो यहाँ पर आकर के अपना लेंस लॉ होता है समाप्त, और हमने आई थिंक आज फील किया व्हाट इज लेंस लॉ, ठीक है। वी आर नॉट डीलिंग विद द थियोरेटिकल पार्ट, हम हमेशा कॉन्सेप्ट्स को फील करने पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि भैया ये चीज़ ऐसी हो रही है तो क्यों हो रही है यार। एंड आई एम ट्राइंग टू राइट ईच एंड एवरीथिंग कि हाँ भाई आपको एटलीस्ट चीज़ें याद रहें जब आप कभी भी नोट्स आप उठाओ उसको।
तो कॉन्सेप्ट नंबर 27 ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज विल गेट एंड हेयर, और अब कॉन्सेप्ट नंबर 28 में हम फिर से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।